थोड़ा 5 मिनट में। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस सिस्टम। तो थ्री आपके सिस्टम थे। पहला है टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, सेकंड था आपका क्या लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ ए बार, थर्ड था आपका क्या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग। तो थ्री केस अपन को डिस्कस करने हैं, वन बाय वे अपन डिस्कस करेंगे। तो आज आपका टॉर्सनल वाइब्रेशन। तो यहाँ मैंने अभी डिस्कस कर लिया है कि कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी, यहाँ जो सिस्टम है पूरा जो मास है वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ स्प्रिंग मास सिस्टम में तो क्या होता था आपका स्प्रिंग मास सिस्टम में आपका क्या होता था, एक स्प्रिंग होती थी, फिर एक मास होता था, सेकंड स्प्रिंग, फिर मास। तो मास क्या होता था, सिर्फ पॉइंट मास आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्प्रिंग पर आपने कोई भी मास क्या है एज्यूम नहीं किया है। तो यहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी दो आपने बताई थी, ओमेगा n1 एंड ओमेगा n2। तो आपसे पूछा गया था कि यहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, आपने बताया था क्या इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि यहाँ आपका मास क्या है, मास पॉइंट क्या है इनफाइनाइट है, मास क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, एक शाफ्ट ले ली। अब आप डेरिवेशन करते हैं। देखो आपके एग्जाम में डेरिवेशन आएगा 20 नंबर का, और ये फैक्ट है कि ये डेरिवेशन आना ही आना है। तो देखो डेरिवेशन में आपके तीन आपको पार्ट में डेरिवेशन करना है। क्या थ्री पार्ट्स में आपको डेरिवेशन करना है। कोई भी डेरिवेशन है आपका थ्री पार्ट में आपको वही डेरिवेशन पूरा करना है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, आपको फर्स्ट आपको वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेव इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट होगा आपका क्या वेव इक्वेशन। मतलब कोई भी सिस्टम है वो वाइब्रेट करता है, जैसे आपने सिस्टम में mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0 वाइब्रेशन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, ऐसी इस सिस्टम में का वेव इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, आपको इस वेव इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और थर्ड स्टेप क्या बनाना है, आपको प्रिंसिपल मोड शेप्स आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्या करनी है, मोड शेप्स आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों स्टेप हैं, ये दोनों स्टेप है वो तीनों ही केसेस में सेम है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा आप टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट के केस में यहां डील करोगे, ठीक है, तो दोनों ही स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ एक बार समझ लेना, आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वेव इक्वेशन की, वो क्या होगी, अलग अलग होगी डिफरेंट तीनों केसेस में। तो तीनों केसेस के आप वेव इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लोगे, बाकी दोनों केस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट थ्री कौन कौन से हुए, डेवलपमेंट ऑफ वेव इक्वेशन, सेकंड सॉल्व द वेव इक्वेशन, थर्ड है मोड शेप्स ड्रॉ करना। ठीक है, अब बात आते हैं आप वेव इक्वेशंस को आप फाइंड आउट कैसे करते हो। वेव इक्वेशंस को आप फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए आपने क्या ले लिया, एक शाफ्ट ली जिसकी लेंथ क्या है एल, इसकी लेंथ है। अब देखो आपने देखा होगा, जैसे शाफ्ट जानते हो ना, आपने टॉर्क लगाया टी, तो एक एंड पे इसका टॉर्क टी है, तो दूसरे एंड पे टॉर्क टी प्लस डेल टी या डाउ टी बाई डाउ एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ ये कैसे आया, ये पता है क्या सबको। जैसे एफ एम में आपने बहुत सारे डेरिवेशन किए होंगे, उसमें आप लिख देते हो कि यहाँ आपका फोर्स एफ है, तो डी एक्स पे फोर्स क्या होगा, एफ प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। आता है ये सब, कैसे लिखते हो कैसे नहीं लिखते, इसकी फिजिक्स क्या है इसके पीछे, पता है नहीं है, ऐसा पता है, पता है। चलो मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना क्या है। ठीक है, अब देखो एक ये बताओ मेरे को, ये एक डी टी है, डी टी बाई डेल एक्स है, और एक ये है डाउ टी बाई डाउ एक्स। इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो देखो इस डी का मतलब है डिफरेंस, इसका मतलब है जो टी है आपका, टी वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, वो सिर्फ क्या है एक्स का फंक्शन है, मींस टी क्या है आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। और डेल इस डाउ का मतलब, जिसे आप क्या कहते हो डाउ या डेल भी कहते हो आप, ठीक है, डी, ठीक है, डाउ आप कहते हो, तो डाउ का मतलब है जो टी है आपका, ये एक्स का भी फंक्शन है और दूसरे किसी वेरिएबल का भी फंक्शन है, मींस आपको दो वेरिएबल का फंक्शन। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जैसे आपका एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, आपने यहाँ क्या ले ली, हीट कर लो, उसे क्या कर लो, हीट कर लो। ठीक है, आप ऐसे हीट कर लो, तो बताओ यहाँ जैसे आपका टेम्प एक्स बराबर 0 ले लिया आपने, ठीक है, तो टेम्परेचर बताओ यहाँ कितना टेम्परेचर होगा, लेट अस सपोज
2 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ कितना होगा 5 डिग्री टेम्परेचर है आपका, यहाँ क्या होगा आपका 10 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। लेट अस सपोज t बराबर 5 सेकंड पे, ये कंडीशन क्या है आपकी, t बराबर 5 सेकंड पे। अब बताओ t बराबर 10 सेकंड पे क्या है, टेम्परेचर 2 डिग्री होगा या फिर ज्यादा होगा, बताओ। ज्यादा हो सर। ज्यादा होगा ना, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका टेम्परेचर है ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन भी है। देखो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स को जैसे आप इंक्रीज करते हो जा रहे हो, इस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो एक्स किसका फंक्शन हो गया, आपका जो टी है तो टी किसका फंक्शन हो गया, टी किसका फंक्शन है आपका, एक एक्स का भी फंक्शन है, और बताओ दूसरा टाइम का फंक्शन भी है या नहीं है या नहीं टाइम का फंक्शन। तो देखो जैसे t बराबर 5 पे, t इक्वल टू 5 पर यहाँ क्या दो टेम्परेचर है, ऐसे t बराबर 10 पे इसी पोजीशन पे x की वैल्यू चेंज नहीं करो, यहाँ टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, t आपका क्या है, x का भी फंक्शन है और t का, तो इसे आप लिखोगे क्या लिखोगे, डेल टी वाई डेल एक्स लिख सकते हो इसे आप, या डेल टी वाई डेल टी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो t है वो आपका मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, मल्टी वेरिएबल। लेकिन यदि यह सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, जैसे वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, तो यहाँ क्या होता है dx by dt। तो इसी प्रकार से, ठीक है। तो यदि सिंगल वेरिएबल तो आप d से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मल्टी वेरिएबल तो एक तो ये डिफरेंस है सेकंड, ठीक है। और दूसरी चीज ये देखो एक बात, जैसे आपका एक रोड है, ठीक है, लेकिन ये x बराबर यहां मान लो आप जैसे 0 मान लो, ये x इक्वल टू 10 है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ टेम्परेचर आपका मान लो 50 डिग्री सेंटी। अब मैं आपसे आप पूछूं कि यहाँ आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, यहाँ टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो बता सकते हो कैसे निकालोगे, ठीक है। एक ग्रेडियंट का फंक्शन होता है, ग्रेडियंट का फंक्शन होता है, तो आपको ग्रेडियंट यहाँ टेम्परेचर फूड नंबर x इक्वल टू 5 पे आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, 5 पर आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, पहले आप क्या सर आवाज गई। निकाल ली, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सर लिया। आवाज नहीं आ रही कितनी देर। हेलो, आवाज आ रही है, अब आइए सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक है। ये मैं सिंपल फिजिक्स बता रहा हूँ, अभी आप डेरिवेशन से हटके थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिंपल फिजिक्स, जैसे आप बता पाओगे कि आप एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में या कहीं भी मैथमेटिक्स में ये सब चीजें क्यों लिख लाते हो। देखो यदि आप नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट भी एग्जाम में तो अपने डायरेक्ट लिखना है आपको। हेलो सर, जो ग्रेडियंट वाला बताया था ना आप, उस वक्त आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा चलो दोबारा बता दूंगा मैं। 1 मिनट। ठीक है, तो आप इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो चीज अपन डिस्कस कर रहे थे, तो वो मैं बता रहा था, ठीक है। जैसे आपका ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है आपका, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 10 है, यहाँ टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ टेम्परेचर आपका लेट अस सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 5 पे, तो कैसे निकालोगे, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हो, डेल टी बाई डेल एक्स आपने फाइंड आउट किया, कैसे किया कि डेल टी की वैल्यू क्या है 50 माइनस 0, 50 माइनस 0, और x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 0, तो डेल टी बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है कि 5 डिग्री पर मीटर की आपसे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर की वैल्यू। तो बताओ पर मीटर पे आपका 5 डिग्री चेंज हो रहा है, तो 5 मीटर पे कितना चेंज हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 इंटू जो भी आपका यहाँ क्या है डिस्टेंस है ये वाली 5, तो यहाँ टेम्परेचर आपका कितना होगा 25 होगा। x बराबर 4 पर कितना टेम्परेचर होगा 20 होगा, ठीक है। 3 पर कितना होगा 15 होगा,
ऐसे ही आप टेम्परेचर निकाल रहे हो तो ये होता है आपका ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे आपके कोई भी चीज यहाँ दे दी, फॉर एग्जांपल यहाँ आपका क्या टॉर्क टी है, लेट अस सपोज टॉर्क टी है, तो यहाँ टॉर्क क्या होगा बताओ, यहाँ टॉर्क क्या होगा यदि ये डिस्टेंस आपकी 5 है, बताओ 5t। तो क्या होगा, देखो यहाँ टॉर्क, यहाँ टेम्परेचर 0 था, तो यहाँ टॉर्क क्या होगा आपका टी, तो टेम्परेचर टॉर्क है ही है, इसकी ग्रेडियंट जो भी होगी, ग्रेडियंट क्या है, लेट अस सपोज यहाँ डेल टी बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, लेट अस सपोज यहाँ टॉर्क नहीं है टेम्परेचर, तो यहाँ लेट अस सपोज यहाँ टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 0 के प्लेस पे आपने टी मान लिया, तो यहाँ टी प्लस डेल टी बाई डेल एक्स इनटू ये जो भी डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस है, लेट अस सपोज यहाँ आपकी 5 है, तो ये होगा कि नहीं होगा बताओ, यहाँ टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है सबको, कैन यू हियर मी? सर यस सर। ठीक है, तो यहाँ आपका टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये होता है ग्रेडियंट के जैसे। तो आपने क्या किया, ये शाफ्ट आपने एज्यूम किए, एक शाफ्ट आपने ली, ठीक है, दोनों एंड इसकी फ्री है, दोनों एंड फ्री है। देखो एग्जाम में आपकी क्वेश्चन में वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपके दोनों एंड फ्री है, तो आपने क्या किया, इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करना जानते हो, जैसे आपने कोई भी बोट, जैसे कोई भी आपने लिक्विड लिया, जैसे रस्सी ली, उसको क्या किया, ट्विस्ट किया, फिर आपने छोड़ दिया, तो वाइब्रेट करेगी कि नहीं करेगी, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका वाइब्रेट करेगा। तो आपने क्या किया, डेरिवेशन करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी डेरिवेशन करते हो तो पूरे सिस्टम को आपको एनालाइज करना है, तो आप क्या करोगे, एक छोटे से सिस्टम को एनालाइज करोगे, ठीक है, आपने क्या लिया, एक स्ट्रिप ले ली, आपने क्या करोगे, एक स्ट्रिप को एनालाइज करोगे, उसके आपसे आप पूरी रोड को, तो आपने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, ठीक है, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रिप है, इसकी ये क्या है आपका dx है, ठीक है, ये आपकी लेंथ क्या है, यहाँ से dx है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है ये, x डिस्टेंस पर आपने क्या ले ली, dx की ले ली। लेट अस सपोज कि आपका टॉर्क t है, इस एंड पर आपका टॉर्क t है, तो इस एंड पर टॉर्क कैसे निकालोगे बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, t प्लस डेल डाउ t बाई डाउ x इंटू dx, बताओ होगा कि नहीं होगा ये टॉर्क, पहले मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ऐसे ही बताओ। अब यहाँ 5 के प्लेस पे क्या जाएगा बताओ, 5 के प्लेस पे जो भी है आपका, यहाँ t है, ये t है, तो देखो t लिख लिया, फिर डेल टी बाई डेल एक्स, वो हो गया आपका ग्रेडियंट, और ये डिस्टेंस क्या है, dx है या नहीं, तो ये आपका क्या आ गई, dx आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ आपका क्या निकाल लेंगे आपने, वो आपका आ गया। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो यहां तक आपकी क्लियर हो गई। तो देखो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ टॉर्क दिए, तो बताओ नेट टॉर्क क्या होगा, ये वाली चीज नेट टॉर्क हो जाएगी। अब राइट वाली टॉर्क में से लेफ्ट वाला टॉर्क आप माइनस करोगे तो ये नेट टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, आपका नेट टॉर्क हो गया। नाउ सेम वे में आप क्या करोगे, सेम वे में आप थीटा के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे राइट हैंड पे आपका, लेफ्ट हैंड पे आपका थीटा है, तो यहाँ क्या होगा, थीटा प्लस डाउ थीटा डाउ डिवाइडेड बाई डाउ एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है, वही समझ में आ गया। डाउ क्यों लिया है, डेल या डाउ जो भी आप कहते हैं, क्यों लिया है, क्योंकि थीटा का का फंक्शन है, यहाँ वही एक्स का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है। आप यहाँ गए, अब देखो आपने जैसे, और यहाँ नेट आपने क्या निकाल लिया, थीटा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो नेट कैसे फाइंड आउट करते हो, राइट वाले में से आपको लेफ्ट वाला सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो आपको नेट आ जाएगा। तो इस यहाँ भी आपका नेट टॉर्क क्या होगा, ये आपका नेट टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपकी नेट टॉर्क हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई क्लियर है, आपने नेट टॉर्क कैसे फाइंड आउट किया, नेट आपने ट्विस्ट कैसे फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन टी है तो यहाँ कैसे आई, क्या चल क्या रहा है अभी तक, क्लियर है यहाँ तक, कंफर्म करो कोई? यस सर, यस सर। ठीक है, नाउ अब देखो टॉर्सन इक्वेशन आपने की होगी, टॉर्सन इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, क्या टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, टी अपॉन जे, बताओ टॉर्सन इक्वेशन बताओ, यहाँ क्या आएगा, टाउ अपॉन आर इक्वल टू, यही की थी टॉर्सन इक्वेशन, जी थीटा बाई एल, बताओ थी या नहीं थी? अब यहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, आप इसको थीटा भी लिख सकते हो, आप इसको फाई लिख सकते हो, आप जो भी चाहे इसको लिख सकते हो, ये क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट है। तो आपने क्या लिया है यहाँ, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम आपने ये ले लिया, देखो ठीक है। तो ये आपने क्या ले लिया, यहाँ टॉर्सन इक्वेशन ले ली, टॉर्सन इक्वेशन लिख ली। अब आप क्या करोगे, टॉर्सन इक्वेशन में ये जो फाई है, फाई मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, उसकी वैल्यू क्या है, नेट एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको यहां से ये रिप्लेस करोगे, ठीक है, कर दिया रिप्लेस। तो बताओ ये होगा क्या नहीं होगा, देखो टी बाई जे
सिमिलर है टी वाई जे जी जी। एल के प्लेस पे क्या जाएगा dx, क्योंकि आपने जो स्ट्रिप ली है, जो आपने स्ट्रिप ली है, ये वाली स्ट्रिप जो ली है, इसकी लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ क्या है dx, ये लेंथ क्या है dx। तो एल की वैल्यू क्या जाएगी, एल की वैल्यू हो गई आपकी क्या dx, और ये फाई के प्लेस पे आपने ये यहां से नेट जो ट्विस्ट है वो उठा के रख दिया, डेल डाउ थीटा बाई डाउ एक्स इंटू dx। तो बताओ ये इक्वेशन आ गई यहां से। हाँ ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई, कैसे आई सबको, एनीबॉडी कंफर्म? यस सर। ठीक है ना। तो यहां से आपको इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन ये तो हो गया आपका भाई। अब देखो आगे चलते हैं। अब आपने सुना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है आपने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, होता है नहीं होता मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, वाइब्रेशन में कई बार पढ़ा है। तो आप इसको यदि टॉर्क की इक्वेशन में रिप्लेस करना चाहते हो तो क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू, बताओ क्या होगा, मास को आई से रिप्लेस कर देते हो एंगुलर एक्सीलरेशन, और आपको लीनियर एक्सीलरेशन को एंगुलर एक्सीलरेशन से आप रिप्लेस कर देते हो आई थीटा डबल डॉट या आई अल्फा। बताओ ये क्वेश्चन पता है ना आपको, टॉर्क इक्वल टू आई थीटा डबल डॉट और आई अल्फा, यही होता है। ठीक है, इसको आप थीटा डबल डॉट लिखो या फिर अल्फा लिखो या फिर d2 थीटा बाई dt2 लिखो। ठीक है, तो आपने यहाँ टॉर्क इक्वेशन लिख दी। अब देखो इस टॉर्क इक्वेशन में जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, जो आपका नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क क्या था आपका, जो आपने राइट वाले में से लेफ्ट टॉर्क को हटाया था, क्या डाउ टाउ बाई डाउ एक्स इंटू dx, ये आपकी नेट टॉर्क की वैल्यू थी। ठीक है, तो आपने इस वाले को इसमें पुट किया। तो देखो आगे देखो, देखो तो ये क्या थी आपकी टॉर्क की वैल्यू है या नहीं, ये वाली चीज टॉर्क है। देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा या आई थीटा, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ है ये नहीं है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इस आपने अब क्या किया, टॉर्क की वैल्यू को ये यहां पुट कर दिया आपने। ठीक है, और अल्फा की जगह अल्फा, अब अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये पुट कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, डेल टू थीटा बाई डेल टी टू, आप डाउ थीटा बाई डेल टू, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। तो देखो आई के प्लेस में, अल्फा के प्लेस में आपने ये पुट कर दिया, ये चीज आपने एज इट इज यहाँ रख दी। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, अब आगे क्या किया है, जो ये यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। अब देखो यहाँ चीज क्या है, तो जे क्या है आपका, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनीबॉडी टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे फॉर ए शाफ्ट अप्लाइंग ए टॉर्क टी? जे की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक शाफ्ट के लिए जिसका डायमीटर डी है। पाई डी क्यूब बाय 32। वेरी गुड, पाई बाई 32 d2 की पावर 4। ठीक है, पाई बाई 32 d2 की पावर 4, ये होगी कि नहीं होगी बताओ, जे की वैल्यू पाई बाई 32 Yes, d2 sir. की पावर 4। ठीक है, dx क्या है, जो आपने एलिमेंट लिया उसकी लेंथ है या नहीं dx। ठीक है, रो क्या है यहाँ पे, मास डेंसिटी आपकी केजी पर मीटर क्यूब में, रो क्या है आपकी डेंसिटी। देखो जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो पोलर मोमेंट क्रॉस सेक्शन का ही होता है ऑफ एलिमेंट। ठीक है, रो क्या है आपका, आपकी मास डेंसिटी है, dx आपकी लेंथ है। तो आपका ये आ रहा है। अब देखो, अब बताओ, चलो आपको एग्जाम में तो क्या करना है, एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं करने, मैं यहाँ बता देता हूँ ये कैसे आई, ये चीज आपकी कैसे आई। ठीक है, ये चीज आपकी कैसे आई। ठीक है, तो आपने पता होगा, देखो आई की वैल्यू क्या होती है डिस्क की। अब बताओ ये जो आपने लिए, यहाँ जो एलिमेंट लिए, ये एज ए डिस्क बिहेव करेगी कि नहीं करेगी बताओ। देखो ये चीज, ये बताओ डिस्क है या नहीं है, ये वाली डिस्क है या नहीं है, थिन डिस्क है। ठीक है, अब डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताओ, आई क्या होता है डिस्क के लिए, जिसकी रेडियस आर है, बताओ। बहुत बार किया है क्लास में, ये होता है नहीं होता डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2। यस सर। ठीक है, ये होता है। अब बताओ मास की वैल्यू क्या होगी, मास क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आर स्क्वायर। बताओ यहां तक क्लियर है सबको।
Yes, sir. मैं अब ये बता रहा हूँ, तो ये आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू आपने ये कैसे लिख दी, ठीक है। एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए आई की वैल्यू, रो डीएक्स जे की वैल्यू कहां से आई। तो देखो आई क्या होता है, डिस्क के लिए एमआर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आप एलिमेंट पर ही, स्ट्रिप पर ही पूरा डेरिवेशन कर रहे हो, ठीक है। मास की वैल्यू लिख दी आपने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रेडियस की वैल्यू लिख दी आर स्क्वायर 2, ठीक है। तो डेंसिटी तो देखो अब देखो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निकाल सकते हो कि बताओ, इस डिस्क का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, जो भी मैंने डिस्क बताई थी, बताओ इसका वॉल्यूम कौन बनाएगा, जिसकी रेडियस आर है और लेंथ ये एक्स है, इसका वॉल्यूम कौन बताएगा, बताओ क्विक, बताओ एनीबॉडी। वॉल्यूम क्या होगा इसका, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम? Pi r square h. हाँ, पाई आर स्क्वायर H. Surface thickness. क्या? Pi r square into thickness. हाँ, थिकनेस कितनी है इसकी, डीएक्स। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स होगा कि नहीं? देखो वॉल्यूम के जैसे इसका इसका सरफेस एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी है, डीएक्स। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डीएक्स। जैसे ये सिलेंडर मान लो ना, सिलेंडर का यहाँ सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसकी लेंथ एल है, तो पाई आर स्क्वायर एल होता है, नहीं होता सिलेंडर का एरिया, वो वॉल्यूम, ठीक है। तो इसीलिए आपने वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो देखो बी, वॉल्यूम की वैल्यू आपने लिख दी क्या, पाई आर स्क्वायर डीएक्स, और ये आपका क्या है, आर स्क्वायर बाई 2। बताओ यहां तक हो गया। अब बताओ आर को आप डी बाई 2 लिख सकते हो, रेडियस को आप डी बाई 2, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते? आर को आप डी बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये आर स्क्वायर, और ये आपका आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो गया, आर की पावर 4 हो गया, आर की पावर 4 को डी की पावर 4/16 लिख सकते हो, बताओ। अरे बताओ। यस सर। आर को क्या लिख दिया आपने, डी बाई 2, तो आर की पावर 4 क्या हो जाएगा, डी की पावर 4/16। अब देखो पाई, पाई ये हो गया, ये क्या हो गया आपका 32 हो गया, ठीक है। यहाँ डीएक्स हो रहेगा, ये वाला डीएक्स, ठीक है, ठीक है। तो पाई बाई 32 इंटू डी टू की पावर 4, ये क्या हो गया आपका, जे हो गया, ठीक है। रो आपका एज इट इज है ही है, ये रो आपका हो गया, और ये आपका डीएक्स, और ये आपका डीएक्स। तो बताओ जो आई की वैल्यू है आपकी, रो जे डीएक्स, ये कहां से आई, कैसे आई, ये आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ठीक है ना। तो ये आपको आना चाहिए कैसे आया। तो कहां थे अपन ने अभी तक, क्या किया आपने, ये इक्वेशन आपने डेराइव की, ये इक्वेशन कहां से की आपने, ये जो टॉर्सन इक्वेशन है, इस वाली टॉर्सन इक्वेशन से आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या किया आपने, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ लगाया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो आई की वैल्यू को आपने यहां से पुट करोगे, ठीक है, और नेट टॉर्क की वैल्यू को आप निकाल लोगे, ठीक है। अब क्या किया है आपने, सॉल्व किया है, देखो सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, जो ये वैल्यू है, इसमें क्या रख दिया, आई की वैल्यू को, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो आई की वैल्यू को पुट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये आ गई। फिर क्या किया है आपने, इस dx को इस dx से कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, थिकनेस है, जो भी आपने एलिमेंट लिए लेंथ, तो आपने ये इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन 2 आपकी आ गई है। अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में प्रॉब्लम है किसी को, बताओ। No, sir. ठीक है। नो सर। तो ये देखो डेरिवेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन 20 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आने ही आने वाले हैं, और ये तीनों में ही सेम है। आप एक इक्वेशन समझ में आ जाएगी तो आपकी इजी रहेगी। तो 2 इक्वेशन हो गई। अब देखो फ्रॉम 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एक्स, अब आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया। देखो अब ये है, ये चीज है आपके पास, ये आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गई, यहाँ देखो, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या, टी की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 में आपको टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू कहां से पुट करोगे आप, टी की वैल्यू यहां से पुट करोगे। देखो एक वैल्यू तो है, टी की वैल्यू पुट कर दो, या फिर ये टी है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ठीक है।
तो आपने टी की वैल्यू इसमें पुट करोगे, ठीक है। तो देखो फ्रॉम वन, आपने वन इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। वन इक्वेशन बोलो जरा क्या है, टी इक्वल टू जी जे ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया टी के एक्स के रेस्पेक्ट में। बताओ इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ ये क्या आएगा, जी जे डाउ डी टू थीटा बाई डी एक्स टू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ डिफरेंशिएट करोगे Yes, sir. ये इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी। आप जाओ इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। अब आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये आपका सेम है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों को आप इनको क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, ठीक है। इक्वेशन 2 इसको आप 3 कर दिया तो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वल करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां आपने क्या किया है, ये जो जी है, ये जो आपका देखो जे से जे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो जी है इसके डिवाइडेड में आप रो को ले आओगे, रो को आप क्या ले आओगे, यहां ले आओगे, और इस चीज को आप यहां कर दोगे। तो देखो डी टू थीटा बाई डी एक्स टू, ये वाली जो टर्म है ये तो एज इट इज है, यहाँ ये एज इट इज है, और डी टू थीटा बाई डी टी टू यहाँ एज इट इज है। आपने क्या किया, इस रो को इसके नीचे लाए तो जी वाई रो, और जी वाई रो के अंडर रूट को आपने क्या माना है, सी मान लिया, कोई कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ मेरे को सी की यूनिट क्या होगी, कौन बताएगा सी की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी हियर, बताओ, निकालो निकालो, कौन निकाल पाता सी की यूनिट क्या होगी, निकालें सी की यूनिट। देखो सी की यूनिट कैसे निकालते, रूट की रूट, जी की यूनिट क्या होगी, जो ई की यूनिट होगी, ई की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, नहीं होती जी की यूनिट। अरे जी क्या है, कांस्टेंट है, नहीं सुना क्या, ई इक्वल टू 200 मेगा पास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो की यूनिट क्या होगी, एनीबॉडी, रो की यूनिट, अरे केजी पर मीटर क्यूब होगी कि नहीं होगी, रो डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट नहीं आती तुमसे, कोई बात नहीं, चलो। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब आप न्यूटन को क्या लिख सकते हो, बताओ, यहां से न्यूटन को क्या लिख दूं मैं, kg into meter per second. वेरी गुड। न्यूटन को क्या लिख सकते हो आप, मीटर, न्यूटन को क्या लिख सकते हो आप, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखो ये केजी से आपका ये केजी कैंसिल आउट हो गया, ये मीटर स्क्वायर से आपका मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ एक मीटर हो गया, यहाँ मीटर हो गया, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और ये आपका सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या है अंडर रूट, तो मीटर पर सेकंड आ गई नहीं आ गई यूनिट, बताओ, कंफर्म करो, कोई मीटर पर सेकंड हो गई इसकी यूनिट, यस सर हो गई। ठीक है। तो आपने क्या किया कि सी को आपने इस वाली टर्म को सी से रिप्लेस किया, और सी की यूनिट क्या हो गई आपकी, ये आपकी होती है वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन अलोंग दी शाफ्ट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, यही इक्वेशन को आप क्या कहते हो, वेव इक्वेशन आप कहते हो, इसी इक्वेशन को आप क्या कहते हो, वेव इक्वेशन कहते हो, जो आपके वाइब्रेशन जनरेट हुए उसकी इक्वेशन वेव इक्वेशन हो गई। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ क्लियर होता है, ठीक है। तो आपने एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने किया क्या है अभी तक, देखो ये आपका स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपको इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, इसकी मोड शेप्स आप कैसे बनाते हैं। तो अभी तक रिपीट कर देता हूं क्या क्या आपने किया है, ठीक है। तो फर्स्टली आपने क्या लिया था, एक शाफ्ट एज्यूम की, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर आपने dx का एक एलिमेंट लिए, टॉर्क टी, एनी डिस्टेंस एनी टाइम टी पर, एनी टाइम टी पर यहाँ क्या टॉर्क टी है, तो उसी टॉर्क टी है, तो फिर यहाँ टॉर्क क्या होगा आपका, ग्रेडियंट से आप फाइंड आउट कर सकते हो, टी प्लस डाउ टी बाई डाउ एक्स इंटू डी एक्स, टॉर्क फाइंड आउट किया। फिर आपने क्या किया, सिमिलर में आपने थीटा फाइंड आउट किया, तो नेट टॉर्क और नेट
थीटा फाइंड आउट कर लिया, टॉर्सन इक्वेशन आपने अप्लाई की, टॉर्सन इक्वेशन अप्लाई की तो आपकी इक्वेशन 1 यहां से आ गई। इक्वेशन सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या, न्यूटन सेकंड लॉ आपने लगाया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से, यहां से टॉर्क नेट टॉर्क की वैल्यू यहां से आ गई ऊपर वाली इक्वेशन से, आई अल्फा, अल्फा क्या होता है आपका dt2 थीटा बाई dt2, मतलब थीटा डबल डॉट आई क्या होता है आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई की वैल्यू ये आपको कहां से आई, ये मैं आपको डेरिवेशन करके बता चुका हूं, ये आपको कहां से आई, रो क्या होता है इसमें केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी, dx वो स्ट्रिप की लेंथ है, जे क्या है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 32 टू दी पावर 32 डी की पावर 4, ठीक है। तो आपने फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन आपका मैथमेटिकल इजीली समझ में आ जाएगा आपके, तो ये आपकी वेव इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, वेव इक्वेशन हो गई। अब बताओ कोई दिक्कत है, पार्ट 1 कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो सिंपल 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट तो आपको लगाना है टॉर्जन इक्वेशन T बाई J इक्वल टू G5/L, सेकंड आपको लगाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ आपको लगाना है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। दो इक्वेशन आप लोगे, दोनों को डेल टी बाई डेल एक्स निकालोगे, दोनों को इक्वल करोगे और आपकी वेव इक्वेशन आपकी आ जाएगी। हाँ बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो आगे तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो दोस्त फॉर टुडे सर हाँ बताओ।